हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज सानू इसवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत स्वागत है। आप सबका ऐसा ढेर सारा प्यार, कमेंट और विश्वास से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नए नए वीडियो और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं आप सबकी प्यार से, दुआओं से। तो किस ग्रह को पीला ग्रह बोला जाता है? आज का प्रश्न ये है कि किस ग्रह को पीला ग्रह बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन, क्यों बोला जाता है कि इसमें एक गैस पाई जाती है, तो वह कौन सी गैस पाई जाती है जिसके कारण इसे पीला ग्रह कहा गया है। तो दो क्वेश्चन ये हो गए। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है और यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी का नाम बताइए और ये कहाँ पाई जाती है। आज 1 जून है, तो अभी आज सुबह के करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था। आज 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है ये आपको बताना है, और इसकी थीम क्या है ये भी आपको बताना है। तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस मैंने कल पढ़ाया था। ग्रीन हाउस गैस नहीं, पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। ग्रीन हाउस गैस ये शब्द किसने दिया और कब दिया? तो दिस इज द टुडेज क्वेश्चन। सो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जरूर बताएंगे, इसका आंसर जरूर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू सेशन, इंपॉर्टेंट जीएस सेशन एपिसोड 11। जी हाँ, एपिसोड 11 शुरू होने वाला है। शुभ 11। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये है कि नहाने वाले साबुन में, क्या भैया नहाने वाला साबुन तो यूज ही करते हैं, तो नहाने वाले साबुन में ध्यान से समझिएगा, नहाने वाले साबुन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा। तो नहाने वाले साबुन में ध्यान से देखिएगा, नहाने वाले साबुन में कास्टिक, क्या भैया कास्टिक पोटास, क्या भैया कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है। तो कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है। तो नहाने वाले साबुन में किसका प्रयोग किया जाता है? कास्टिक पोटास, जिसका फुल फॉर्मूला क्या होता है? KOH। फॉर्मूला क्या होता है भैया? KOH। तो क्वेश्चन पूछा गया नहाने वाले साबुन में किसका प्रयोग किया जाता है? कास्टिक पोटास। इसको बोलते हैं K फॉर पोटेशियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अगर बात करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नहाने वाला होता है तो एक धोने वाला, ठीक, कौन सा? एक नहाने वाला साबुन होता है और एक कपड़े धोने वाला। चलिए धोने नहीं लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं कपड़े धोने वाला, नहीं तो क्या कपड़े धोने वाला साबुन। तो कपड़े धोने वाले साबुन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया था भैया? कास्टिक सोडा का प्रयोग किया था। किसका भैया? कास्टिक सोडा का प्रयोग कपड़े धोने वाले साबुन में किया जाता है। तो सोडा से बनता है, जैसे पोटास से बना पोटेशियम, तो सोडा से क्या बनेगा? सोडियम। सोडा से क्या बनेगा? सोडियम। तो सोडियम का फार्मूला क्या होता है? Na। और हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? OH। तो कास्टिक सोडा का उपयोग कपड़े धोने वाले साबुन में किया जाता है, कास्टिक सोडा का उपयोग, और नहाने वाले साबुन में कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा। चूहे मारने की दवा में, ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि चूहे मारने की दवा में मुख्यतः क्या मिलाया जाता है? तो चूहे मारने की दवा में ध्यान से देखिएगा, चूहे मारने की दवा में, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, चूहे मारने की दवा में जो होता है वो जिंक फास्फाइड मिलाया जाता है। क्या मिलाता है भैया? जिंक फास्फाइड। और जिंक किसका नाम होता है? जस्ता का नाम होता है। तो चूहे मारने की दवा में जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Zn3P2। क्या होगा? Zn3P2। Zn मतलब जिंक और P का मतलब फास्फाइड। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी पेपर में ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हटा देता है, दूसरा का दे देगा, तो आपको लगाना है चूहे मारने की दवा में सोडियम फ्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भैया? सोडियम फ्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है, यूजेस किया जाता है चूहे मारने की दवा में। अब सोडियम का फार्मूला क्या होता है? Na होता है, फ्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? F होता है। तो NaF। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बात कीजिएगा वाटर प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान से देखिएगा, वाटर प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका भैया? वाटर प्रूफ वस्त्र बनाने में ध्यान से देखिएगा, वाटर प्रूफ वस्त्र बनाने में। देखते हैं जैसे रेन कोट होता है और भी सारे ऐसे रेनी कोट किए गए रेन क्लॉथ्स भी होते हैं जिसपे पानी टिकता नहीं है और इंसान भीगता भी नहीं है। तो वाटर प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाटर प्रूफ वस्त्र बनाने में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भैया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला बनेगा Al, क्या बनेगा? AlOH3। क्या बनेगा? होल थ्राइज OH
ठीक, होल थ्रेड नहीं होगा, AlOH3। अब बात की जैसे आपने देखा होगा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, जैसे टीवी में दिखाते हैं, उनको गोली का असर नहीं होता। ये रियल में देखा जाए तो जवानों को दिया जाता है, लेकिन कमी है अभी भारत में, पहले तो बहुत कमी थी, अब तो थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में। क्या भैया, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में, देखिए ये बुलेट प्रूफ क्लॉथ्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पॉलीकार्बोनेट यौगिक का प्रयोग किया जाता है। और कार्बोनेट जानते हैं कितना हार्ड होता है, यही कारण है कि बुलेट्स अंदर नहीं जा पाती है, मतलब कि भेद नहीं पाती है बुलेट प्रूफ क्लॉथ्स को। पॉलीकार्बोनेट यौगिक का यानी कंपाउंड का उपयोग किया जाता है। सॉरी आज मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा छाले निकले हुए हैं तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बात की है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इतना तो समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। नहाने वाले साबुन में कास्टिक पोटास, कपड़े धोने वाले साबुन में कास्टिक सोडा, चूहे मारने की दवा में जिंक फास्फाइड, और दूसरा अगर आ गया ऑप्शन में तो सोडियम फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। वाटर प्रूफ वस्त्र बनाने में एल्यूमिनियम। देखिएगा ध्यान से, अगर बात की जाएगी, देखिए ध्यान से, नियॉन का प्रयोग सजावटी लाइटों में किया जाता है। नियॉन को प्रयोग वैज्ञानिक साइन बोर्ड में किया जाता है। बिजली के टेस्टर में बिजली के प्रवाह, बिजली के टेस्टर जब टेस्ट करते हैं तो बिजली के प्रवाह को, किसको भैया? बिजली के प्रवाह को दर्शाता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। नियॉन का प्रयोग कोहरे के प्रकाश में, वह कौन सा अक्रिय गैस का प्रकाश है जो कोहरे के प्रकाश में भी चमकता है? तो नियॉन चमकता है। सोच लीजिए, नियॉन कोहरे के प्रकाश में भी चमकता है, इसीलिए हवाई अड्डे पर विमान चालक जो विमान चलाते हैं उसमें भी संकेत देने में किसका प्रयोग किया जाता है? नियॉन का प्रयोग किया जाता है। और साथ साथ पीली रोशनी वाली सोडियम लैंप में भी किसका प्रयोग किया जाता है भैया? नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। नियॉन गैस जो कि अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस का दूसरा नाम दुर्लभ गैस। दुर्लभ गैस क्यों बोला गया? क्योंकि ये दुर्लभ बहुत ही मुश्किल से मिलता है, ठीक। और इसकी खोज, अक्रिय गैस की खोज विलियम रैमजे और लॉकेयर ने किया था। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और ट्यूबलाइट में भी किसका प्रयोग किया जाता है? नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया होगा कौन सा अक्रिय गैस है जिसका प्रयोग निम्न तापमान पर अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है? तो किस पे लगाएंगे आप? नियॉन गैस पे। किस पे लगाएंगे भैया? नियॉन गैस पे टिक लगाएंगे। अच्छा, बात की जाएगी कि इसकी खोज किसने किया? ध्यान से देखिएगा, इसकी खोज किया था, ध्यान से देखिएगा, इसकी खोज किया था, किसने किया था? विलियम रैमजे। ये तो रहेंगे, विलियम रैमजे जी, विलियम रैमजे प्लस, ध्यान से देखिएगा, विलियम रैमजे, जरा रेड पेन मार्कर ले लेता हूँ, मॉरिस ट्रेवर्स। और किसने किया था? मॉरिस ट्रेवर्स ने किया था। किसने किया था? मॉरिस ट्रेवर्स ने किया था। तो ध्यान से देखिएगा, मॉरिस ट्रेवर्स और विलियम रैमजे द्वारा इसकी खोज की गई। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इतना समझ में आया होगा, अक्रिय गैस को दुर्लभ गैस बोलते हैं। इतना सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अब अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसका प्रयोग दीप्तिशील लाइटों में किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि वह कौन सा अक्रिय गैस का प्रकाश है जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसका प्रयोग प्रदीप्तिशील लाइटों में किया जाता है। तो इसका प्रयोग प्रदीप्तिशील लाइटों में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। इसका प्रयोग प्रदीप्तिशील का मतलब जिसमें प्रकाश ना भी कम टेम्परेचर हो तब भी अगर प्रकाश अच्छे से अगर दिखाई दे तो उसे बोलते हैं, इसका प्रयोग मतलब प्रदीप्तिशील मतलब प्रकाश तब भी बहुत ही अच्छी सी निकलेगी, जिससे पता चल जाएगा उस व्यक्ति को कि हाँ ये, जैसे विमान चालक को ही पता चल जाएगा कि हाँ लाइट जल रहा है, अब हमें लैंड करना है, पहुंचना है। तो इसका प्रयोग, देखिए कोहरे में बहुत दिक्कत होता है, लैंडिंग में कितनी सारी दिक्कत, क्रैश होने की संभावना होती है। तो इसका प्रयोग प्रदीप्तिशील लाइटों में किया जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक। पीली लैंप, रोशनी वाली लैंप देखते हैं, देखिए ये सब जैसे आप देखेंगे 100 वाट का पहले बल्ब आ रहा था, पीला कितना गर्म हो जाता था, जल जाए अगर हाथ छू लें। अभी भी एलईडी, पहले एलसीडी, पहले सीएफएल, फिर एलसीडी, फिर क्या आया, फिर ये एलईडी आया, फिर भी अभी हीट रहता है, अगर छुएंगे तो ये भी गर्म करता है। बट इसमें ये क्या होता है, ये नियॉन गैस निम्न तापमान पर भी अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है, क्योंकि इसका प्रयोग प्रदीप्तिशील लाइटों में किया जाता है। देखिए जहाँ लाइट ज़्यादा आने की संभावना ना हो फिर भी ये लाइट वहाँ पे अच्छे से उत्पन्न करता है, ठीक। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात की जाएगी, एक और गैस की बात कर लूँ, अक्रिय गैस का, इसको मिटा दे रहा हूँ।
अब बात करता हूँ जीनान गैस का। नाम सुना होगा जीनान। पहला क्वेश्चन पूछाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीनान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्सी होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे किस गैस के नाम से जाना जाता है? तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछाएगा, इसे अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। किस गैस के नाम से जाना जाता है भैया? अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। तो किस अक्रिय गैस को अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है? तो जीनान को जाना जाता है। इसका प्रयोग टीवी ट्यूब में किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसका प्रयोग टीवी ट्यूब में किया था। किसमें किया था भैया? तो इसका प्रयोग टीवी ट्यूब में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछाएगा किस अक्रिय गैस का प्रयोग टीवी ट्यूब में किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, तो किस पे लगाएंगे? जीनॉन पे लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये फोटोग्राफिक फ्लैश, देखते होंगे आजकल फ्लैश लाइट आती है, कैमरे में भी फ्लैश लाइट जलती है। तो फोटोग्राफिक, ध्यान से देखिएगा, फोटोग्राफिक ये गा है, गा पेरा ग्राफिक। तो फोटोग्राफिक फ्लैश में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफिक फ्लैश में भी जीनॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो चमकता एक बैग फ्लैश लेता है तो उसमें जीनॉन गैस ही होती है। हाई प्रेशर आर्क लैंप में भी किसका प्रयोग किया जाता है? देखिएगा, हाई प्रेशर आर्क लैंप में, देखिए ध्यान से देखिएगा, हाई प्रेशर, ध्यान से देखिएगा, हाई प्रेशर आर्क लैंप, हाई प्रेशर आर्क लैंप में भी किसका प्रयोग किया जाता है? राइटिंग में बस समझ जाइए, बस उतना लिख रहा हूँ। हाई प्रेशर आर्क लैंप में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीनॉन का प्रयोग किया जाता है। हाई प्रेशर आर्क लैंप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे किया गया जाता है पिक्चर का जो मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन होता है उसको दिखाया जाता है। देखते होंगे मोशन वाइज जो पिक्चर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन दिखाया जाता है, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन में, मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? हाई प्रेशर आर्क लैंप। तो हाई प्रेशर आर्क लैंप किसका मदद करता है? किसमें मदद करता है? तो मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन में मदद करता है। ध्यान से देखिएगा, और इसी में जो लाइट जलती है तो वो कौन सी लाइट होती है? तो जीनॉन होती है। उस जो प्रोजेक्टर से जो प्रोजेक्शन होता है, जो मोशन पिक्चर, जो पिक्चरें स्लो मोशन में चलती हैं, उसमें भी जीनॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान से देखिएगा, हाई प्रेशर आर्क लैंप का और सहारा लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हाई प्रेशर आर्क लैंप से क्या प्रोड्यूस किया जाता है? इससे प्रोड्यूस यानी उत्पन्न किया जाता है, क्या प्रोड्यूस किया जाता है? यूवी रे। या कौन सा रे प्रोड्यूस किया जाता है? प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न किया जाता है कौन सी गैस? तो उत्पन्न किया जाता है कौन सी किरण? तो यूवी। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, जिसे बोलते हैं परा बैंगनी। तो अल्ट्रा वायलेट रेज निकाली जाती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज उत्पन्न की जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, अल्ट्रा वायलेट रे। मैंने बताया था इसकी खोज किसने किया है? तो इसकी खोज किसने किया था? रिटर ने। किसने किया था भैया? रिटर ने किया था, कार्ल रिटर पूरा नाम है। तो देखिएगा, हाई प्रेशर आर्क लैंप का प्रयोग मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन में किया जाता है। उस पिक्चर में किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? जीनॉन गैस का। और हाई प्रेशर आर्क लैंप से प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, क्या निकाली जाती है? इससे अल्ट्रा वायलेट रेज एमिट की जाती है, निकाली जाती है, उत्पन्न की जाती है। अब अगर हाई प्रेशर आर्क लैंप, देखिए मरकरी आर्क लैंप, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जल का क्वेश्चन है। मरकरी आर्क लैंप क्या भैया? मरकरी आर्क, ध्यान से देखिएगा, मरकरी आर्क लैंप किसका भैया? मरकरी आर्क लैंप में से क्या निकाला जाता है? तो उसे निकाला जाता है पराबैंगनी किरण, यानी अल्ट्रा वायलेट रेस। परा मतलब अल्ट्रा, बैंगनी मतलब वायलेट, तो पराबैंगनी किरण, रे मतलब किरण, निकाला जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, पानी को क्या करने में? पानी को शुद्ध करने में, पानी को साफ करने में। किसको साफ करने में भैया? तो पानी को साफ करने में। तो पानी को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी को साफ करने में क्या लिया जाता है? तो मरकरी आर्क लैंप लिया जाता है। मरकरी आर्क लैंप लिया जाता है, जिसे क्या निकाला जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस किया जाता है, और इसी अल्ट्रा वायलेट रेज को किस में डाला जाता है? पानी में डाला जाता है, जिससे पानी क्या होता है? साफ जाता है, यानी पानी को साफ करने में किया जाता है। पर इससे पानी में जो अशुद्धि है, इम्प्योरिटीज़ है, वो पूरा प्योर हो जाता है, बिल्कुल अशुद्धि हट जाती है जब मरकरी आर्क लैंप की सहायता से पराबैंगनी किरण को डाला जाता है जल में। तो पानी क्या होता है? साफ हो जाता है। पानी को साफ करने में क्या आता है? लेकिन पानी का स्वाद इसमें बदल जाता है। पानी का स्वाद क्या होता है भैया? पानी का स्वाद क्या होता है? बदल जाता है। देखते होंगे कि आप मतलब प्योरीफायर लगवाते हैं, वाटर प्योरीफायर, तो ये सब भी क्या होता है? स्वाद बदल जाता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट।